की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ज्यादातर ध्यान अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेंगे। ऑलराइट। तो आज चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया के बारे में। ऑलराइट, कि इंडिया में आजकल हेल्थ का क्या सिनेरियो है, इंडिया में क्यों इतने ज्यादा अनफिट लोग हैं, और कैसे इतने ज्यादा अनफिट लोग हैं। ऑलराइट, आज हम डेटा के बारे में बात करने वाले हैं, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में कितने ज्यादा अनफिट लोग हैं, और इंडिया में जो बीमारियां हैं वो कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ऑलराइट, अभी तक उनका क्या डेटा चल रहा है, और इन द नियर फ्यूचर वो कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली हैं। तो आज हम इन इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड आज हम बात करेंगे अलार्मिंग फैक्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, अलार्मिंग फैक्ट्स। अब अलार्मिंग क्या मतलब, क्या होता है अलार्म, पता है? अलार्म जब हम फोन में अलार्म लगाते हैं, ठीक है, रात में अलार्म लगा के सोते हैं, तो सुबह कैसे एकदम से अलार्म बजता है ना, उठते हैं हम। और वैसे ही जैसे शहरों में अगर मान लो कहीं भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जैसे जो सायरन बजता है, ऑलराइट, वो भी आपका एक अलार्म ही है। तो ऐसे ही हम कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि इंडिया में जो बीमारियां हैं उन्हें उनके बारे में हमें बताएगा। तो ध्यान से आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, एंड अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि हमारे इंडिया तो बहुत स्वस्थ है, हमारे इंडिया में बीमारियां है ही नहीं, आज की इस वाली मीटिंग के बाद आप लोग ऐसा नहीं कहोगे। ऑलराइट, तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑलराइट, ये इंफॉर्मेशन होना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप लोगों को अवेयर नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो इंफॉर्मेशन होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत सारी चीजों में अपग्रेडेशन आ गई है। ऑलराइट, हमारी साइंस अपग्रेड हो रही है, हमारी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, चीजों में टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, सभी चीजें। और आपका जो इंडिया है ना, उस इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इकोनॉमी मतलब पता है क्या होता है? इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ओके, जो हमारी अर्थव्यवस्था है पूरे इंडिया की, बहुत ज्यादा तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है, एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। अब आप लोग देख पा रहे होगे, जैसे अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या है, क्या किया अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ऑलराइट, तो इंडिया बहुत तेजी से हर चीज में फास्ट ग्रो कर रहा है, वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक बेटर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, ओके। सर, आपने अभी तक जो बातें कही ये सब तो अच्छी है, ठीक है, हाँ, ये आपको बातें सुनने में जरूर अच्छी लग रही होंगी, पर ठीक है, बट ये सभी बातें सुनने में अच्छी हैं, बट इसके साथ साथ सुनो क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। सिर्फ मैं अगर उसकी बात करूं, अगर मान लो अगर मैं बात करूं कि स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। ओके, हमारे बच्चे बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। ओके, हमारे इंडिया से बहुत बड़े बड़े नाम जो है डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वेल एंड गुड है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो हिडन चीज है उसे कौन बताएगा? ओके, इन सभी फास्ट ग्रोइंग के साथ साथ लिखो, ठीक है, हमारी कंपनी फास्ट ग्रो तो कर रही है, बट बीमारियां भी फास्ट ग्रो कर रही है। डिजीजेज आर ऑल्सो ग्रोइंग फास्टर। ऑलराइट, हमारे जो इंडिया है वहां पे डिजीजेज, बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, दिन बर दिन बढ़ रही हैं, दिन बर दिन बढ़ रही हैं। लोगों में मेटाबॉलिक इश्यूज आ रहे हैं, लोगों में लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं। आए दिन हमें कोई ना कोई नया बीपी का केस, आए दिन हमें कोई ना कोई नया शुगर का केस देखने को मिल जाता है, और लोगों को पता ही नहीं है। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये क्यों आ रही ज्यादातर? दो चीजें। ऑलराइट, दो चीजें लिख लो, दो चीजों की वजह से ज्यादातर आजकल लोगों में लाइफस्टाइल डिजीज आ रही हैं। नंबर वन इज कन्वीनियंस, एंड नंबर टू इज टेक्नोलॉजी। नंबर वन इज कन्वीनियंस, एंड नंबर टू इज टेक्नोलॉजी। अब सर, कन्वीनियंस का मतलब क्या है? कन्वीनियंस का मतलब है हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट चीजों में घुसने लगे हैं। ऑलराइट, मतलब कोई खाना है, ठीक है, मतलब फ्रोजन खाना बना लो, कोई भी ऐसी चीज है, हम लोग क्या क्या करते हैं, बस हमें फटाफट कन्वीनियंटली मिल जाए। ओके, हम लोग जोमेटो से ऑर्डर करने लग जाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगवाने लग जाते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं।
कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो उस इजी के चक्कर में हम लोग क्या है, अपने आप के बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज आ गई आपकी टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपकी बॉडी को बहुत, हाँ टेक्नोलॉजी भी, सुनो मेरी बात, हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं कि हम हमें क्या कहते हैं, वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। ऑलराइट, इतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं कि हमें खुद के लिए हम टाइम नहीं निकालते। और अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो फिर बीमारियों का खतरा, बीमारियों का रिस्क जो है वो बढ़ने ही वाला है। मेटाबॉलिक इश्यूज बॉडी में आने ही वाली हैं। ओके, अब देखो, सभी चीजें अपडेट हो रही हैं। ऑलराइट, सभी चीजें अपडेट हो रही हैं। ये जो आपके पास, ये जो आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसपे आपकी मीटिंग लगी है, तो ये पहले बटनों वाले फोन आते थे, अब टच वाले फोन आ गए। ठीक है, पहले छोटे छोटे फोन आते थे, अब बड़े बड़े टैबलेट्स आ चुके हैं। पहले पहले कैसे नॉर्मल से जैसे जहाज बनते थे, अब तो कैसे कितने बड़े बड़े जहाज बन गए हैं। पहले सिर्फ वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूबलाइट आती थी, अब एलईडी बल्ब आ गए हैं। तो आप ये देखो कि बचपन से, मतलब पहले से जमाने से लेकर अब तक कितनी ज्यादा चीजें अपग्रेड हो गई हैं। बट मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपका शरीर अपग्रेड हो पाया है? यस और नो, सिंपल सा जवाब आपके पास है। जो आप मुझे बताओ, जो आज से 50 साल पहले लोगों के शरीर के अंदर दिल था, क्या आज आपका दिल अपग्रेड हो गया है? जो लोगों के अंदर पहले फेफड़े थे, क्या आपके फेफड़े अपग्रेड हो गए हैं? यस और नो, जवाब आपके पास है। ऑलराइट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जवाब आपके पास है। तो आपकी जो बॉडी है ना, वो वैसी की वैसी ही है। बॉडी में आपके कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुई। हाँ, खाने की चीजें नई नई आ चुकी हैं, बिल्कुल, आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। ऑलराइट, चैट बॉक्स में आप एक्टिव रह सकते हो अगर आपका कैमरा और नहीं आपका है तो। ऑलराइट, तो क्या है, आपके ये सभी चीजें जो है, खाना पीना अपग्रेड हो गया है, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, बट आपका शरीर वैसा का वैसा ही है। ठीक है, आपके शरीर में कोई चेंज नहीं आया। तो आपके बॉडी को वही अपनी नेचुरल आदतें उन्हें अपनानी होंगी। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, तो अपनी बॉडी का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना होगा जैसे हमारे बुजुर्ग रखते थे, जैसे हमारे एंसेस्टर्स रखते थे। वो डाइट का कितना ज्यादा ध्यान रखते थे, ये आपको ही पता है। ऑलराइट, इसीलिए इसीलिए क्यों कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग 100 साल जी जाते थे, 150 150 साल जी जाते थे? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज डाली ही नहीं। आजकल पता है, आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई है। एक चीज लिख लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, एक चीज लिख लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इंडिया में, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो सिर्फ 65 65 रह गई है, इससे ज्यादा नहीं। अब सर, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि लोग नॉर्मली कितना जी रहे हैं, लोग कितना अपनी जिंदगी को जी कर जा रहे हैं। तो देखो कि कितना ज्यादा बुरी हालत है कि सिर्फ और सिर्फ 60 65, 150 से गिरकर सिर्फ 60 65 रह गई है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इतना ज्यादा हमारी डाइट बुरी हो चुकी है, इतना ज्यादा हमारी बॉडी में बीमारियां आने लगी हैं। और ये सब चीजें सर हो क्यों रही हैं? ठीक है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। ओके, 3 4 चीजें आप लिख सकते हो। आजकल लोगों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। दूसरी, लोग जो है नेचुरल फूड से प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ओके, पीपल आर मूविंग, लोग नेचुरल फूड से प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, स्लीप। लोगों में नींद की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, लोग प्रॉपरली सो नहीं पा रहे। ठीक है, लोग को नींद ही नहीं आती, सोना को दूर की बात है, लोगों की मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है कि उन्हें रातों को नींद ही नहीं आती। ओके, आजकल लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लोगों की बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आजकल वीकनेस बहुत ज्यादा है, लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, अच्छी तरीके से सो नहीं रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, और नेचुरल फूड से प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से इन्हें हम पता है क्या कहते हैं। लिखो, अभी जो मैंने आपको ये सभी पॉइंट बताए ना, 5 पॉइंट, इनके ऊपर हेडिंग डाल लो,
मॉडर्न सिडेंट्री लाइफस्टाइल। ओके, मॉडर्न सिडेंट्री लाइफस्टाइल, इस चीज को हम कहते हैं मॉडर्न सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है कि एक बंदा, उसकी एक ऐसी दिनचर्या बनी हुई है जिसमें उसको कुछ खाने पीने का नहीं पता है, उसको सोने का कुछ नहीं पता है, उसको मतलब उसको ये नहीं पता है कि उसको पानी कितना पीना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, अपने आप के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। ओके, सारा दिन बस वो बैठे पड़ा रहता है, ठीक है, या तो किसी भी चीज के सामने उसका बैठने का काम है, वो हिलने को तैयार नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर सिडेंट्री लाइफस्टाइल। और जब इसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं मॉडर्न सिडेंट्री लाइफस्टाइल। और इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा बीमारियां आती है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। ऑलराइट। और लोग पता क्या सोचते हैं, अब आप में से बहुत से, अब आप मुझे बताना, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग पहले ऐसे सोचते थे कि चलो अब पता खा लेने हैं, ठीक है, जो बीमारी आऊगी वो तो दवाई ले लांगे, ठीक है। मतलब जब जब बीमारी आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी, तब दवाई ले लेंगे, बाद की बात देखी जाएगी, अभी सब आने दो, ठीक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे सोच के खाते हैं कि पता नहीं उनको आगे दोबारा वो चीज मिलने नहीं वाली, ठीक है, बहुत लोग ऐसे सोच के खाते हैं कि हमें दोबारा फिर वो चीज मिलने नहीं वाली। तो आजकल लोगों में थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई है कि पहले बीमारी आ जाए, उसके बाद हम दवाई खा लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको ही पता होगा भाई, एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से पहले आप हेलमेट पहनोगे कि एक्सीडेंट के बाद हेलमेट पहनोगे? जब जब कोई कुछ हो जाएगा, ठीक है, जब हॉस्पिटल में पड़े होगे, तो क्या बोलोगे? अब ऐसे ही बोलोगे ना कि अच्छा होता कि मैं हेलमेट पहन लेता। सो ऑलवेज लिख लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले अगर हेलमेट पहन लोगे तो बच जाओगे। ओके, बीमारियों के आने का वेट ना करो। अगर एक बार बीमारियां आ गई ना, तो अपने साथ वो 36 और बीमारियां लेके आती हैं, ये आपको ही पता है। तो अगर एक बीमारी आ जाए तो उसका वेट मत करो, एक कोई रोक लो, हमें आने ही नहीं देनी है अपनी बॉडी में, ठीक है। अपने सभी टेस्ट नॉर्मल रखो, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करो, सिडेंट्री नहीं करना। एक चीज लिख लो, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, जब भी आप हमें सुनोगे, तेजिंदर मैम को सुनोगे, दिलबाग सर को सुनोगे, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस समझना। ऊपर मैंने क्या बोला, मॉडर्न सिडेंट्री लाइफस्टाइल, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। ये फर्क है, लिख लो दोनों में, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। ओके, एक्टिव लाइफस्टाइल का एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नरेंद्र मैम ले लेते हैं, ठीक है, इतनी एज में भी सुबह से लेकर रात तक जितना मर्जी टाइम हो जाए, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। ऑलराइट, इसे हम कहते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, कि हर वक्त हमेशा एक्टिव रहना। ऑलराइट, चाहे तो नरेंद्र मैम रिजल्ट शेयर करेंगे, उनके मुंह से सुन लेना। ऑलराइट, वो खुद शेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपकी जो बीमारियां है ना, वो सिर्फ सिर्फ जो दवाइयां हैं वो आपकी बीमारी को दबाती हैं। मेडिसिन ओनली आपके दबाती हैं, ऑलरेडी प्रेस, ठीक है। हमें प्रॉब्लम को, लोग पता है क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गई है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर दर्द बहुत नॉर्मल है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोटापा नॉर्मल है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि शुगर नॉर्मल है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बीपी नॉर्मल है? अब सुनो मेरी बात, आप वर्ड गलत यूज कर रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉमन है, ये लिखो। हेलो, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मत बोलो इसे यार, ये नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। वर्ड, सही वर्ड को यूज करो। कॉमन मतलब आजकल मोस्टली हर घर में आपको एक ना एक केस मिल ही जाएगा, इसे कहते हैं कॉमन। नॉर्मल मत बोलो। नॉर्मल मतलब होता है चलो जी सब चंगा है, ठीक है, सब सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ये बीमारियां आगे जाके और बीमारियों को इनवाइट करती है। इसीलिए लिख लो बड़ा बड़ा, ये कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, इसकी वजह से दिन भर दिन वीक होता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है।
एंड अभी ऑलराइट, अभी मीटिंग का मेन पार्ट। ओके, अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा। लिखना है लिख लेना, नहीं लिखना मत लिखना, पर सुनना ध्यान से। ठीक है, कि हमारे इंडिया में कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा बीमारी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो रिसर्च करती रहती हैं। ठीक है, रिसर्च जैसे मतलब आपने देखा है कि घर में जब आप देखते हो बाहर कई कभी बार दो लोग आते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं कि घर में मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, आपके घर में लेडीज कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यस और नो, यस और नो आते हैं ना। तो वो होते सर्वे, लोग सर्वे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, जो ऐसे सर्वे रिसर्च करती रहती है। ऑलराइट, वो रिसर्च करती रहती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि है क्या। सबसे पहले हम शुगर की बात कर लेते हैं। ओके, शुगर के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो, इंडिया इज नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मैंने तो ये शुगर वाले सेशन में भी बोला था, आपको ही बोल रहा हूं। इंडिया इज नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर के केसेस है ना, सबके ज्यादा साथ ज्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं, वो कहां पे हैं, इंडिया में है। हर 10 में से एक व्यक्ति इंडिया में शुगर का शिकार है। ऑलराइट, अभी मैं आपको डेटा बता रहा हूं, तो अगर आपको लिखना हो तो आप साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी को बताना हो तो हर 10 में से एक व्यक्ति पूरे इंडिया में शुगर का शिकार है। 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से भी ज्यादा जो इंडियंस है वो डायबिटिक हैं। 10 करोड़ से ज्यादा का मतलब क्या होता है, 11.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओके, ये भी आपको बता रहा हूं मैं। 11.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो डायबिटिक है, वो शुगर की शिकार है। टोटल पॉपुलेशन की 11.4%। एंड उसके बाद अगला लिखो, 13.6 करोड़ पीपल प्री डायबिटिक है। 13.6 करोड़ पीपल प्री डायबिटिक। सर ये प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है? प्री डायबिटिक का मतलब वो पेशेंट्स जिन्हें अंदाजा नहीं है कि उन्हें शुगर हो सकती है, वो एकदम कंधे पर खड़े हैं। ठीक है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, वो एकदम कंधे पर खड़े हैं। उनको शुगर होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, एकदम बॉर्डर लाइन पर है उनकी शुगर। मतलब इंक्रीज नहीं हुई है, पर थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पर है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्री डायबिटिक। तो 13.6 करोड़ जो इंडियंस है वो प्री डायबिटिक है। ऑलराइट, ये तो हो गई, चलो शुगर की बात। अगर मैं आपसे बात करूं बीपी की, ठीक है, 31 करोड़ से ज्यादा लोग बीपी के शिकार हैं इंडिया में। 31 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ठीक है, 31 करोड़ से भी ज्यादा लोग का मतलब क्या होता है, हर 3 में से एक व्यक्ति, और पूरी टोटल पॉपुलेशन का 35 से 36%। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा बोल देता हूं। 31 करोड़ से भी ज्यादा लोग बीपी के शिकार हैं। सिर्फ बीपी नहीं, हार्ट की कोई भी कंडीशन ले लो, ऑलराइट, कोलेस्ट्रॉल ले लो, चेस्ट पेन ले लो, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटल पॉपुलेशन का 35 से 36%। और इसका मतलब क्या है, हर 3 में से एक व्यक्ति को बीपी की कोई ना कोई दिक्कत है, बीपी की या हार्ट की कोई ना कोई दिक्कत है। और इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमें सिम्टम नहीं पता लगते। आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी बॉडी में बीपी दिक्कत आएगी। ओके, जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार मेरा सिर दुख रहा है, मेरा बीपी चेक करी। तब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है। एकदम जोर डालता है ये, एकदम। उसके बाद आ जाओ आप, थायराइड। पूरे टोटल पॉपुलेशन का 11% लोग थायराइड के शिकार हैं। चाहे वो मोटा होने वाला है, चाहे वो पतला होने वाला है। टोटल पॉपुलेशन की 11% लोग थायराइड के शिकार हैं। टोटल पॉपुलेशन के 38.9% लोग फैटी लिवर के शिकार हैं। 38.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उन लोगों को लिवर की दिक्कत है, फैटी लिवर है, और लोगों को पता ही नहीं है। जब तक हम टेस्ट नहीं करवाते ना, जब तक फैटी लिवर जोर नहीं डालता, हमें पता ही नहीं चलता। ये मैंने लिवर वाले सेशन में बखूबी बताया आपको कि ये कोई सिम्टम नहीं देता आपको। ओके, 2025 से 26 तक एक और आपको डराने वाली बात बताता हूं। 2025 से लेकर 26 तक 14.6 लाख
नए केसेस आ चुके कैंसर के। 14.6 लाख न्यू केसेस। 14.6 लाख न्यू केसेस कैंसर के आ गए हैं 2025 से लेकर 26 तक। तो आप देखो यार, आपका इंडिया हेल्थ वाइज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपने इंडिया की इकॉनमी बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर मोदी साहब से पूछो, आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो। उनको ये डेटा दिखा के कोई पूछेगा कि इंडिया में क्या चल रहा है हेल्थ का। और ये आगे बढ़ने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले खुद फिट हो जाओ और लोगों को फिट करो। जरूरत है हेल्थ कोचेस की, बहुत जरूरत है। ऑलराइट, बहुत जरूरत है दुनिया को। दुनिया तंग आ चुकी है बीमारियों से। दुनिया तंग आ चुकी है दवाइयां खा खा कर। तो अगर आप खुद फिट होकर, कि अगर आप पहले अपनी दवाइयां छुड़ा लोगे, फिर उसके बाद दूसरों की दवाइयां छुड़वा लोगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आत्मा थैंक यू बोलेगी आपको। लोगों की दुआएं मिलती हैं आपको। ऑलराइट, इसीलिए पहले अपने ऊपर काम करो। अगला आ जाओ मोटापा। ओके, लास्ट में अगला आ जाओ मोटापा। अगर मैं मोटापे की बात करूं ना, मोटापे में आपको पता है जो जापान के लोग हैं ना, सुनो, जापान में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जापान में कोई भी अगर बंदा मोटा होने लगता है ना, सारे लोग कहते हैं कि हाय देख मोटा, देख मोटा। तो मोटा होता जा रहा है, क्या कर रहा है, चल एक्सरसाइज कर, चल पतला हो। जापान में इतना बढ़िया सिस्टम है कि कोई भी अगर बंदा मोटा होने लगता है ना, उसे कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा, तो शरीर कहाँ जा रहा है तेरा, चल जिम जा, चल एक्सरसाइज कर, चल अपनी डाइट का ध्यान दे। जापान में फिटनेस का इतना ध्यान रखा जाता है कि वो लोग क्या कहकर दूसरे को फिट करवा देते हैं कि तू अपनी फिटनेस कहाँ जा रहे वो देख। और हमारे यहाँ जब हम पतला होने लगते हैं कि देख सूख गई है, ठीक है, मुंह कितना हो गया है, की करना पतले होके। भाई साहब पूरा ही उल्टा। ठीक है, पूरा ही उल्टा केस है इंडिया में तो इस बात को समझो यार। जापान इतना ज्यादा हमारे से आगे क्यों है। जापान में टेक्नोलॉजी क्यों इतनी आगे है। जापान में बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी क्यों है। क्योंकि वहां के लोग फिट हैं। लोग फिट हैं, उनका दिमाग तेज चलता है। दिमाग तेज चलता है तो वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये फर्क है। पर अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा है कि जापान के लोगों का दिमाग दूसरा है। क्या ऐसा है कि दिमाग जापान के जो लोग हैं उनका दिल दूसरा है। नहीं, शरीर बिल्कुल सेम है। फर्क किधर है। इधर इधर हाथ मारो। माइंडसेट पर फर्क है। ठीक है, माइंडसेट में फर्क है कि हमारा माइंडसेट आजकल कैसा हो गया है। आईसीएमआर, ओके। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज आप सर्च पे मार लेना। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये लोग ये ना रिसर्च करते रहते हैं। लिखो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने ये बताया है कि पूरे टोटल, ठीक है, 56.4% जो बीमारियां है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैड डाइट की वजह से आ रही हैं। 56.4% जितनी भी आपकी बीमारियां ना, वो आपके बैड डाइट, बुरे खाने पीने की वजह से आ रही हैं। तो इसीलिए इस बात को समझो, जो आप खाना खा रहे हो ना, खाने खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको पेट भरना है। हेलो, आपका खाना आपको हेल्दी कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस और नो। आपका खाना आपको न्यूट्रिशन कितना दे रहा है। सिर्फ इसका हमें ये नहीं देखना कि पेट ही भर रहा है हमारा। नो 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 नो, आपका खाना आपको हेल्दी कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद एक और, चलो अभी बच्चों पर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं, एक और चीज लिखो। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, ओके, इसे हम कहते हैं WOF, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने ये रिसर्च किया है कि 4 करोड़ से भी ज्यादा जो इंडियन बच्चे हैं ना, वो मोटापे के शिकार हैं। 4 करोड़ से भी ज्यादा जो इंडियन बच्चे हैं, ये बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़ों की नहीं। छोटे छोटे बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है। अब आप खुद सोचो, बच्चे भी दूसरों को देख के ही बोलते हैं कि यार वो भी तो मोटा है, चल ठीक है, मोटापा नॉर्मल है। पर बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चों में फोकस नहीं बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने का नहीं पता है। बच्चों की बॉडी में छोटी उम्र से ही माइग्रेन जैसी दिक्कतें आ रही हैं, BP जैसी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस की कमी है यार। और एक और आपको बात बताता हूं, चाइल्डहुड ओबेसिटी में इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, लिख लो। चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब बच्चों में जो मोटापा है, पूरी दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है।
जहाँ पे मोटे बच्चे हैं, तो आप सोचो हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है। आपके बच्चों की जो हेल्थ है ना, वो आपकी जिम्मेवारी है। आपके बच्चों की हेल्थ जो है वो आपकी जिम्मेवारी है। तो उनकी हेल्थ से खिलवाड़ करना छोड़ दो। ओके। कोई भी देखो, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम लोग जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं। पर अब जैसे कल वाला सेशन किसने लगाया था, मुझे वेव का बताएगा कोई? कल वाला सेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग बच्चों को सॉस दे रहे हो, ठीक है, आपको अवेयरनेस नहीं है सॉस के अंदर क्या है, पर आप लोग खिलवाड़ तो कर रहे हो ना। ओके। पर आपको अवेयरनेस नहीं थी, कल आपको पता लगा कि अच्छा ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है। अब कल वाला सेशन जैसे लगाया था ना, सभी यहाँ पे जितने भी लेडीज बैठी हैं या फिर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग पीछे पलट के जरूर देखेंगे एक बारी कि मैंने जो चीजें बताई थी वो है तो नहीं। यस और नो। और ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि पैकेट को पलट के देखो। जब आप दुकान पर जाओगे ना, जब आप पैकेट को पलटोगे, लोग लोग आपको देखेंगे कि यार ये चीज तो ले रही है, ये पीछे पलट के क्या देख रहा है। ओके, ये पीछे क्या पड़ रहे हैं इसके। ठीक है, ब्रांड तो आगे लगा होता है। भाई हमें ब्रांड पर नहीं जाना, हमें इंग्रेडिएंट्स पर जाना है। ओके। एंड उसके बाद और डेटा आपको बता देता हूं। स्ट्रोक, पता है स्ट्रोक? स्ट्रोक मतलब होता है ब्रेन का ब्लॉक हो जाना। ठीक है, स्ट्रोक जब अटैक आता है ना, तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है और बंदे के बचने के चांस बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। सीधा बंदा ही खत्म हो जाता है स्ट्रोक में, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है। और आप लोग एक बड़ा बड़ा लिख लो कि 38% जो स्ट्रोक के केसेस है ना, वो 45 की एज में आ जाते हैं। आईसीएमआर ने खुद रिसर्च की है। आईसीएमआर रिसर्च की ये पता करा है कि 13.8% जो केसेस है ना स्ट्रोक के, वो किन लोगों को आ रहे हैं, जिनकी एज 45 है। तो यार सिर्फ 45 की एज में स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं। पहले तो स्ट्रोक होता ही नहीं था यार, पहले तो ये कोई बीमारी नहीं होती थी स्ट्रोक। अभी क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं इसके? तो समझो, इन सभी का जो रीजन है वो क्या है, आपके 4S। ठीक है, लिख लो 4S। 4S लिख लो, 4S। 4S कौन कौन से? स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्लीप और सिडेंट्री लाइफस्टाइल। 4S। ध्यान रख लो इसका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी बीमारी के सबसे बड़े चार कारण: स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्लीप और सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप कुछ स्मोकिंग वगैरह जैसी कोई बुरी आदत है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, या फिर आपकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है कि आप खाना पीना अच्छी तरीके से नहीं खा रहे और आप वर्कआउट नहीं कर रहे, तो ये 4S ऐसे हैं जो कि लोगों के शरीर में बीमारियों को लेके आ रहे हैं। ठीक है। और लिखो, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बीमारियों के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। ये डेटा है अपोलो हॉस्पिटल का। कभी सर्च कर लेना गूगल पर, अपोलो हॉस्पिटल। बहुत बड़ा और बहुत जानी मानी हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल की इस रिसर्च ने बताया कि 7 करोड़ लोग जो है बीमारी के साथ जी रहे हैं। ऑलराइट। एंड उसके बाद डेटा में आप अगली चीज क्या लिखोगे? 50% जो इंडियंस है ना, वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। अगला डेटा लिखो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि सुबह सुबह हम वर्कआउट करते हैं, क्या करेंगे वर्कआउट कर कर। भाई सोचो, अगर आप सुबह सुबह उठकर वर्कआउट कर रहे हो या जब मर्जी वर्कआउट कर रहे हो, आप 50% लोगों से बेटर हो। हेलो। ओके, क्लैपिंग करो जो भी लोग रोज वर्कआउट करते हैं। पूरे इंडियंस में 50% लोग के तो आगे आगे हो आप, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, रोज अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं, इनसे क्या हो रहा है? इनसे क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, लोगों में हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, लोगों में इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, लोगों के माइंड डैमेज हो रहा है। ओके, लोगों का फोकस लूज हो रहा है, लोग चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं, लोगों में थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, सुनो। हॉस्पिटल की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है। कमी किसकी है? अवेयरनेस की, लिख लो। कमी अवेयरनेस की है। मैं आपको बताता हूं, आप लोग, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जब मेरी ट्रेनिंग थी ना, वहां पर स्टडी सेंटर भी है। ठीक है, जहां पर सुनो मेरी बात, जहां पे मेरी ट्रेनिंग थी वहां पे स्टडी सेंटर भी है एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस की एक क्लास में ना 150 बच्चा होता है। हेलो। एमबीबीएस की एक क्लास इतनी बड़ी होती है कि एक टाइम पर उस क्लास में 100-150 बच्चा पढ़ता है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। अब आप खुद मुझे बताओ कि क्या डॉक्टर की कमी है? हाँ या ना? डॉक्टर की कमी नहीं है।
अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, अवेयरनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बड़ा बड़ा लिख लेना, अगर मैं अभी तक आपको डरा रहा हूं ना, तो एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, आप बच सकते हो। ओके, अगर मैं आपको अभी तक डरा रहा हूं तो सॉरी, बट मैं आपकी आंखें खोलना चाहता था। ऑलराइट, तो आप बच सकते हो, इन सभी चीजों से बच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से दिखने को हेल्दी है, पर लोग अंदर से फिट नहीं है, लोग अंदर से हेल्दी नहीं है। लोगों में सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा कमी है। जो मैंने सेशन किया था सेल्फ केयर का, लोगों में सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा कमी है। सबसे बड़ा झूठ लिख लो, सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। भाई, अगर आपके पास अपने लिए 1-2 घंटे भी नहीं है ना दिन के, तो फिर आप कुछ नहीं जी रहे हो। लिख लो, मेरी तरफ से आप जीरो ही हो। अगर आप खुद के शरीर को 1-2 घंटा नहीं दे सकते। हम यहाँ पे सुबह यहाँ पे जितनी जो हमारी कॉल चलती है, 1.5 घंटे चलती है, 2 घंटे भी चल जाती है। बट इस 1.5-2 घंटे में अगर आप कुछ अच्छा सीखते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, माड़ी बात है? नहीं। और लोग कहते हैं कि हमारे पास सेशन लगाने का टाइम नहीं है। फिर तो भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। ऑलराइट, अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो इसीलिए खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी करो। ओके, एंड एक लाइन लिखो, अवेयरनेस ऑलवेज लीड्स टू एक्शन। अवेयरनेस ऑलवेज लीड्स टू एक्शन। जब आपके पास अवेयरनेस होगी ना, तभी आप एक्शन ले पाओगे, तभी आप स्मॉल स्मॉल चेंजेस कर पाओगे। एक्शन कैसे आएगा? जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं है, एक्शन कहां से ले लोगे? मुझे आप एक बात बताओ, नहीं ले पाओगे। इसीलिए अवेयरनेस होनी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और आजकल पता है इकोनॉमिक और इमोशनल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हो कि आजकल लोगों में ना इमोशनल और इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? घर में अगर एक बीमार व्यक्ति हो ना, तो पूरे परिवार की जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब हो जाता है। ओके, ये चीज मुझे कल कल मैंने ये चीज सुनी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो शॉक हुआ मैं। घर में एक बीमार व्यक्ति होता है ना, पूरे परिवार की माइंड की हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, खल्लास, गायब हो जाता है, पूरे पूरे परिवार का। ओके, पैसा भी जाता है और प्रोडक्टिविटी भी जाती है। दो चीजें लिख लो, पैसा भी जाता है और प्रोडक्टिविटी भी जाती है जब घर में सिर्फ एक बीमार व्यक्ति हो। यस और नो? ठीक है, और आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जा रहा है, प्रोडक्टिविटी भी जा रही है, टाइम भी जा रही है, जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा, हमारी जो कम्युनिटी है और हमारे जो सिस्टम है, ये आपको हेल्प करता है इन सभी चीजों से बाहर निकलने में। आप सुबह सुबह अपनी बॉडी के लिए 2 घंटे लगा रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आपकी आंखें खुल रही हैं, अपनी बॉडी के लिए आप काम कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये सभी जो चीजें हैं क्या है, ये आपकी बॉडी में अवेयरनेस कर रही हैं। तो इसीलिए बस मैं एंड में इतना कहूंगा कि इंडिया में हेल्थ की बहुत बुरी हालत है। पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को फिट करो, उसके बाद लोगों को फिट करो, क्योंकि लोगों को जरूरत है। लोग बीमारियों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, लोग रोते हैं कि हे भगवान कुछ ऐसा कर दे कि हमारी दवाइयां छूट जाएं। जिस जिस पल डॉक्टर ने आपको ऐसा कह दिया ना कि ये दवाई आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी, सोचो, सोचो आप अपनी लाइफ के किस स्टेज में आ गए हो। जिस पल डॉक्टर ने आपको ये कह दिया कि आपको ये गोली पूरी उम्र खानी पड़ेगी। और ऐसा होता नहीं है कि कोई भी गोली आपको पूरी उम्र खानी पड़े। ओके, बहुत रेयर केसेस होते हैं, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें कोई ऐसी दवाई होती है कि जो पूरी उम्र वो गोली चलती है। पर जो अगर अगर डॉक्टर ऐसा बोल रहा है ना कि बीपी की गोली पूरी उम्र खानी पड़ेगी, थायराइड की गोली पूरी उम्र खानी पड़ेगी, शुगर की गोली पूरी उम्र खानी पड़ेगी, बस फिर वो झूठी है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो, एक बार आज के सेशन के लिए